अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने एक वायरल अचार बनाया है, कोशिश की है कि अच्छा बने। और इसके लिए मैंने क्या कुछ किया, आपको अभी हम ले चलते हैं अपने किचन में, छोटे से किचन में। यहाँ हमने राई ली है, सौंफ ली है 1.5 चम्मच, ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, मेथी दाना है छोटी चाय की चम्मच चौथाई, और थोड़ी-सी अजवाइन है हमारे पास। और हम इसमें हींग भी डालेंगे यहाँ, लेकिन हम सबसे पहले इनको भून लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि इनकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया मेथी दाना, और अब ये डाला है ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा डाला है जी। और वो धनिया था, सॉरी, और सौंफ। सौंफ और धनिया बराबर हैं, 1.5 टेबल स्पून। और राई है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, चौथाई टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है। इन सबको हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ताकि इनकी जो नमी है वो निकल जाए और हमारा अचार अच्छे से बने और ख़राब ना हो। तो ये आजकल बहुत वायरल हो रहा था अचार, तो हरी मिर्चें भी बहुत अच्छी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अचार से हम भी लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं और इसे भी बना लें घर में, क्योंकि सभी को अचार बहुत पसंद होता है। दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो कौन-कौन पसंद करता है अचार को पूरा साल खाना, और कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिसमें अचार बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ैर, हम चलते हैं अचार की तरफ। यहाँ हमने इसको बहुत-बहुत अच्छे से भून लिया है, और अभी हम चेक भी कर लेते हैं कि इसका दाना क्रिस्पी हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो अब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसमें थोड़ी-सी हींग और ये जो अजवाइन मैंने अभी आपको दिखाई थी, चूल्हा बंद करके, वो भी आप इसमें शामिल कर लें। और इसको भी थोड़ा-सा इसी गरम पैन में थोड़ा-सा भून लीजिए, ताकि ये भी इसमें से भी अच्छी-सी सौंधी-सी खुशबू आने लगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, लेकिन दरदरा सा, बहुत बारीक हमने नहीं पीसना है। तो ये हमने जनाब दरदरा सा पीस लिया है। और अब हम बताएंगे आपको कि हम अचार को डालेंगे कैसे। तो जी जनाब, यहाँ मैंने लिए हरी मिर्चें हस्बे पसंद, लहसुन लिया है और अदरक। इन्हें मैंने 1 दिन पहले अच्छे से वॉश करके और पूरी रात इसको पंखे के नीचे सुखा लिया था। यहाँ मेरे पास ये मशीन जो हाथ से हम इसको ग्राइंड करेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस मशीन ने मुझे इतना तंग किया है, इतना तंग किया है कि मैं बिल्कुल इसको अ, जो है दरदरा करने में कामयाब नहीं हो सकी। तो वो मैंने इसको बहुत दफ़ा चलाने की कोशिश की, कभी सीधी तरफ से, कभी उल्टी तरफ से, लेकिन ना जाने क्यों आज इसने मुझे बेहद तंग किया है। अभी आप देखते जाइए कि मैं कितना परेशान हो गई थी, और आखिर में मैंने सोचा था अब अचार नहीं बनाऊंगी, बस इसको हरी मिर्चों को काट के इसको ऐसे ही पेस्ट बना के रख देती हूँ, इसको नहीं बनाती। लेकिन ये देखें, मशीन चली नहीं रही थी, और इसका ब्लेड मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इसको तेज़ करना पड़ेगा। और मुझे ये पता भी है कि इसको ब्लेड को तेज़ करने की एक टिप है कि आप ब्रेड को ज़रा सा इसके साथ घुमाएंगे ना, तो ये तेज़ हो जाएगी। क्योंकि इसको इस तरह से हम तेज़ करेंगे तो इसका जो शार्पनेस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कितनी कोशिश कर चुकी, फिर मेरी बहन ने मेरे साथ ताउन किया, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जनाब ये देखें, हरी मिर्चें वैसी की वैसी मौजूद हैं। अब मैंने इसका एक हल निकालना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। मैंने इसको थोड़ा-सा हाथों से काटा है, छोटा किया है, और कुछ मैंने इसमें मशीन में जितना हो सका वो किया है। तो इस तरह से ये आखिरकार हरी मिर्चें और लहसुन हमारा अच्छे से कटा, बारीक हुआ, और हमारी जो हाथों में मिर्चें लगी हैं ना, वो अलग ही हैं। उसके लिए हम सारा दिन परेशान हुए, हर टिप आजमाई, लेकिन वो कामयाबी जो हमें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और हाथों में बहुत मिर्चें लगीं। खैर जनाब, इस तरह से काट के भी मैंने इसको मशीन को ज़रा सा चलाया, तो थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा-सा ये दरदरा सा हुआ, लेकिन चले शुक्र है कि ये इतना तो हुआ। उसके बाद फिर मैंने इसमें लहसुन और अदरक को भी किया, तो बार-बार मुझे इस मिर्चों को निकालना पड़ रहा था, डालना पड़ रहा था, और मेरी छींकें थीं और मेरे हाथों में जो जलन थी उसका तो आप पूछें नहीं। तो इस हिसाब से ये अचार हमें थोड़ा महँगा पड़ गया कि हमारे हाथों को बार-बार हमें धोना पड़ा इतनी ठंड में। और
मिर्चों ने हमारा नाक में दम कर दिया। लेकिन बहरहाल अचार अल्लाह का शुक्र है बन गया है। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि इसको आप फ़ौरी भी खा सकते हैं, लेकिन यकीन करें फ़ौरी खाने का इसका कोई मज़ा नहीं आया। और इसको अभी मैंने 3-4 दिन तक मज़ीद रखा है। फिर उसके बाद जब इस्तेमाल किया तो अब इसमें जो है अचार का ज़ायका उठ रहा है। तो ये एकदम कह देना कि जी बन गया है, तैयार है, अभी आप खा लें, ऐसा होता है, कुछ अचार ऐसे होते हैं। लेकिन ये अचार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसमें एकदम खाना जो था वो मज़ा नहीं दे रहा था। ना तो अचार वाली खुशबू आ रही थी, लेकिन अब जब इसको 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो अब इसमें खुशबू भी आई है, क्योंकि और नमक भी कुछ कम था तो मैंने मज़ीद इसमें नमक भी डाला। यहाँ मैंने अदरक लहसुन को भी इसमें ग्राइंड करना था, लेकिन वो अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर अब इसका भी यही हल निकाला कि इसको हाथों से काट लिया जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम इस काम में कामयाब हुए। अब हम इनको हरी मिर्चों को और लहसुन अदरक को इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, एक बात मैंने और नोट की कि अगर हम इसमें लेमन भी डालते ना, तो बहुत मज़े का लगता अचार। बहरहाल अचार अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन एकदम अगर आप इसको बना के खाना चाह रहे हैं तो वो सही नहीं। यहाँ जो हमारा मसाला ग्राइंड हुआ था, इसके अंदर मैंने क्या करा है, हमने इसमें हल्दी और नमक शामिल कर लिया है, और अभी हम इसमें मिर्चें और नमक मज़ीद डालेंगे, क्योंकि इसी मसाले के अंदर हमने सब कुछ मिक्स करना है। तो हल्दी, नमक और मिर्चें वो मैंने इसमें शामिल कर ली हैं। नमक मैंने 2 बार डाला है, फिर भी नमक कम रहा तो उसके बाद मैंने मज़ीद इसमें डाला। अब 1 नमक का चम्मच भर के हम इसमें मिर्चों में, अदरक लहसुन में और 2 बड़े चम्मच सिरका ले डाल के इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे। अच्छा जी, सिरका तकरीबन 1 प्याली लग गया था, क्योंकि मैंने जब इसको 1 दिन के बाद चेक किया तो मुझे खटास कम लगी, तो फिर मैंने मज़ीद इसमें सिरके को शामिल किया। तो उससे ये है कि बैलेंस हुआ नमक का, सिरके का, और इसकी भीनी-भीनी लहसुन और अदरक की खुशबू, तो अचार का अब मज़ा सही आ रहा है। यहाँ हम इसमें बाकी का सारा मसाला भी अच्छे से शामिल कर लेते हैं, और इसके बाद हम एक जादू करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा जादू है। बिल्कुल हल्का-फुल्का सा जादू है, हम ज़्यादा बड़ा और बहुत ही महँगा वाला जादू बिल्कुल नहीं करने वाले। यहाँ ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। बस अब हमने एक आखिरी काम और करना है इसके अंदर। इसमें गरम-गरम सरसों का तेल, ये देखिए, ये हमने इसमें शामिल किया है। बहुत ज़्यादा इसमें तेल नहीं जाएगा, एक तो ये फ़ायदा भी है इस अचार का। बस ये है कि ये सारा तेल मसाला और मिर्चों और लहसुन पे अच्छी तरह से लिपट जाएगा। बस इतना ही हमें इसमें जो है तेल चाहिए। थोड़ा-सा तेल मैंने मज़ीद गरम करके भी डाला है इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो ज़ायका जो एकदम बनाते ही खाने में आना चाहिए, वो मुझे बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। इस तरह तो अचार कभी भी नहीं खाया जाता, लेकिन कुछ अचार अच्छे भी लगते हैं बनाते ही, जैसे गाजर का अचार बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली ये हमारा अचार कंप्लीट हुआ। अब ये जैसे ही ठंडा होगा तो हम इसको एक जार में डाल के रख देंगे, और फिर आपको हमने ये बताया कि किस तरह से इसमें फ़ौरन खाने का मज़ा नहीं था। हाँ, 2 से 4 दिन जब गुज़रे हैं और मज़ीद इसमें नमक और सिरका और शामिल किया, तो ज़ायका भी बना और मज़ा भी आया। तो बनाइएगा और हमें बताइएगा कि ये वायरल रेसिपी आपको कैसी लगी। और बाज़ औक़ात बहुत सी वायरल रेसिपीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन मिलियंस व्यूज़ होते हैं तो हम बड़े हैरान होते हैं। ख़ैर, कोई मसला नहीं, हमारी भी रेसिपी बहुत अच्छी हैं। आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। ये लीजिए, ये हमारा जार भर गया है अचार से, और 4 से 5 दिन इसे ज़रूर रखिएगा इंशाल्लाह, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा दाल चावल के साथ। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो जाते-जाते एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। और बस यही बात है कि बाज़ औक़ात वायरल चीज़ें ऐसी नहीं होती कि आदमी एकदम दीवाना हो जाए, लेकिन हाँ, फिर भी बना के देख लेना चाहिए। ठीक है? चलें जी, फिर मिलते हैं किसी दिन एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।